वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद। और चलिए आज देखते हैं कि कल हमारी जो मार्केट है वो कहां तक जा सकती है। इसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम 3 से 4 पॉइंट्स इसमें देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। उन पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट कहां तक जा सकती है और कहां तक रह सकती है और किस प्रकार से हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड बनने वाली है। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। देन उसके बाद देखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर मेनली बने हुए हैं। उसके बाद में एफआईआई एंड डीआई क्या कर रहे हैं हमारे, उनका सेंटीमेंट क्या है, यानी कि उन्होंने बाई कर रखा है कि शॉर्ट कर रखा है, क्या सोच रहे हैं वो। देन उसके बाद में देखेंगे हम ग्लोबल मार्केट कि हमारी जो ग्लोबल मार्केट है वो क्या कह रही है इस टाइम पे। ठीक है, तो चलिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। हमारा जो एनालिसिस है वो हम डेली पे, आवरली पे एंड 15 मिनट्स पे करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने जो अभी खोल रखा है आपके सामने वो है मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पर हमारी 3 से 4 दिन पहले की जो कैंडल बनी हुई थी, बुलिश ऊपर की तरफ बनाई थी मार्केट ने, उन कैंडल्स को एक ही हमारी रेड कैंडल ने तोड़ दिया है। ठीक है, यानी कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बियरिश हमें दिख रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। उसके बाद में हम देखेंगे इसे आवरली टाइम फ्रेम पे कि आवरली टाइम फ्रेम पे किस प्रकार से मार्केट हमारी चल रही है। उसके लिए मैं कह रहूँगा यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है। आवरली टाइम फ्रेम पर आप देख पाएंगे कि मार्केट में हमारी जो 27 तारीख की मार्केट ओपन हुई थी वो यहाँ पर ओपन हुई थी और उसके बाद में मार्केट ने डायरेक्टली आवरली टाइम फ्रेम पर कोई भी ग्रीन कैंडल न बनाते हुए रेड कैंडल में फॉर्मेशन किया है और सीधा ही मार्केट गिरती हुई नीचे की तरफ आ गई है। अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ का एक सपोर्ट लिया था और ऊपर की तरफ यहाँ से गई थी, अब वहीं की वहीं आ गई है। ठीक है, मार्केट यानी कि या तो मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है और यहाँ तक अपने सपोर्ट तक आ सकती है, या फिर मार्केट यहाँ से कोई जब ग्रीन कैंडल बनाती है बड़ी सी एक आवरली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी निकल सकती है। तो वो देखते हैं हम थोड़े देर से, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो अभी हाल फिलहाल का ट्रेंड चल रहा है वो क्या है, हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से बियरिश हो सकती है, लेकिन ये वाली जो पोजीशन है वो टूटनी चाहिए। यानी यदि मार्केट हमारी 53,800 के नीचे आती है ना, कुछ टाइम बिताकर यहाँ से निकलती है, तो वो हमें 53,400 या फिर 53,000 तक आती हुई दिख सकती है कुछ दिनों में, 1 से 2 दिन के भीतर। ठीक है, लेकिन मार्केट यदि मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं पर कल मान लीजिए हमारी मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, इसके आसपास ही कहीं पर फ्लैट ओपन होती है और थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद में मार्केट यदि ऊपर जाना शुरू करती है, तो 54,000 का हमारा अभी हाल फिलहाल का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। यदि मार्केट 54,000 से भी रिटर्न लेती है तब भी हम बियरिश से ही रहने वाले हैं, लेकिन कोई बड़ी कैंडल बन जाती है और 54,000 का यदि ब्रेकआउट आ जाता है ऊपर की साइड में, तो फिर हम बुलिश की साइड में ट्रेड लेना पसंद करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर 54,000 को यदि तोड़ती है तो जो ओआई बैठा हुआ है वो वहाँ से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो पहला टारगेट रहने वाला है वो यहाँ का रहने वाला है, जो कि हमारा 54,300 के आसपास का रहने वाला है। और यदि मार्केट यहाँ से निकलती है तो जो पहला टारगेट हमारा जो मिलने वाला है हमें वो है हमारा 53,400 के आसपास का। और यदि मार्केट कंटिन्यूस फॉल करती है तो हम पहली बुकिंग जो है 53,000 पर करेंगे, क्योंकि 53,000 पर एक मुझे बड़ा ओआई दिख रहा है। चलिए हम ओआई देख लेते हैं कि हमें हाल फिलहाल में जो ओआई दिख रहा है वो सबसे बड़ा सपोर्ट और सबसे बड़ा रजिस्टर हमें कहाँ पर दिख रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एंजल वन के प्लेटफॉर्म को खोल लेंगे। यदि आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है एंजल वन में, तो आप एंजल वन का मैंने आपको लिंक दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से एंजल वन का अकाउंट खोल सकते हैं। और अकाउंट खोलने के बाद में आप क्या करेंगे, सेंसिबल का एक इसमें फ्री प्लेटफॉर्म दिया है, तो आप उस सेंसिबल के प्लेटफॉर्म को फ्री में यूज यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि
इसका यदि आप यूज करते हैं तो आपको चार्ट पर ही OI सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ईजिली दिख जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो ये मैंने अपना सेंसिबल का जो प्लेटफॉर्म है जो कि एंजल वन की तरफ से फ्री का दिया गया है वो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। देखिए हमें हाल फिलहाल में क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट में हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 54,000 के आसपास बना हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करना है अपन को देखना है कि मार्केट यदि हमारी 54,000 तक भी जाकर दोबारा से लौटने की कोशिश करती है तब भी हम बेयरिश ही रहने वाले हैं। बस इसमें क्या है कि मेनली है 54,000 का जो अभी सपोर्ट बना हुआ है वो टूटना नहीं चाहिए। टारगेट जो रहेगा वो हमारा पहला 53,500 के आसपास थोड़ा दिख रहा है क्योंकि यहाँ हल्का सा एक सपोर्ट हमें दिख रहा है, लेकिन मेनली जो टारगेट है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है जो कि 53,000 पर हमें दिखाई दे रहा है। तो पहला यदि मार्केट यहाँ से रिटर्न करती है तो आप यहाँ बुकिंग कर सकते हैं सपोर्ट से, और यदि मार्केट कंटिन्यूस फॉल करती है और ये जो सपोर्ट है वो हमें वीक नज़र आता है, यानी यहाँ से जो हमारे पुट साइड में जो लोग बैठे हुए हैं वो यदि कम होना शुरू होते हैं तो मोस्टली जो हमारा टारगेट है वो यहाँ का रहने वाला है। ठीक है, 53,000 के आसपास का। ठीक है, और यदि मार्केट हमारी ऊपर निकलना शुरू करती है, जैसे कि मान लीजिए कल हमारी जो मार्केट है वो यहीं पर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में मार्केट इमीडिएटली ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है और कोई ग्रीन बड़ी कैंडल बनाना शुरू करती है और 54,000 का जो हमारा रेजिस्टेंस बन गया है अब हाल फिलहाल का उसको तोड़ के ऊपर जाना शुरू करती है, तो फिर हमारी जो मार्केट है वो कहाँ तक जा सकती है। तो उसके बाद में यदि हमारा ये 54,000 का जो सपोर्ट बना हुआ है वो टूटता है तो पहला जो टारगेट है वो इस कैंडल के आसपास यानी कि 54,500 के आसपास रहेगा। देन यदि ये भी टूटता है कुछ दिनों के अंदर तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो 55,000 के आसपास हमें दिख रहा है, यानी कि ऊपर की साइड में हमें जो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं वो 55,000 पर हैं और 54,500 के आसपास दिख रहा है। यदि हमारा ये 54,000 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो टूटता है तो, और यदि ये नहीं टूटता है, मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर मार्केट हल्की सी मान लीजिए नीचे की तरफ खुलती है 53,700 या फिर 500 700 या 800 के आसपास ही खुलती है और खुलने के बाद थोड़ा टाइम लेकर मार्केट नीचे की तरफ निकलती है तो फिर हम नीचे की तरफ यानी कि बेयरिश हो जाएंगे और कुछ दिन के लिए हमारी जो ट्रेड रहेंगी वो बेयरिश रहने वाली हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इसमें बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं और कहाँ पर ये बन रहे हैं वो भी आप चार्ट पर लाइव देख सकते हैं यदि आप सेंसिबल का प्लेटफॉर्म जो दिया है उसका यूज करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है मुझे बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि इस पर जो OI है वो आपको घटता हुआ बढ़ता हुआ तुरंत नज़र आता है और इससे आप अपनी जो डिसीजन है उसको आप जल्दी ले सकते हैं, जिससे आपकी जो ट्रेड रहने वाली हैं वो आपको बढ़िया मिलने वाली हैं। क्योंकि यदि आप बार बार पर कहीं पर दूसरी टाइम में OI देखते हैं तो थोड़ा इसमें दिक्कत होती है, और यदि ये आपको चार्ट पर ही दिखता है ईजिली घटता हुआ बढ़ता हुआ तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का ये जो डायरेक्शन है वो किस साइड में अभी जा सकती है हाल फिलहाल के लिए। तो इस प्रकार आप OI को देखकर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं जो कि मैंने इसमें बना रखी है, यानी कि 53,000 के आसपास मुझे दिख रहा है थोड़ा सा, तो या तो मार्केट यहाँ आकर मार्केट लौट सकती है या फिर मार्केट 53,300-400 के आसपास आके लौट सकती है क्योंकि ये एक सपोर्ट बना हुआ है, या फिर मार्केट मान लीजिए कि हमारी मोस्टली जो है 53,000 तक आ सकती है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा OI हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब देखते हैं कि हमें हमारे जो FII एंड DII है वो क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए चलेंगे हम हमारे ऑप्शन FII DII की जो NSE की वेबसाइट है उस पर। जैसे ही आप FII एंड DII की जो NSE की साइट है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसमें नज़र आ जाएगा कि हमारे जो FII एंड DII है वो क्या कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साहब कि जो हमारे FII हैं उन्होंने 1209 करोड़ रुपए को लगा रखा है शॉर्ट करके, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे गिर सकती है। देन हमारे जो DII हैं वो सोच रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो यदि आप ऐसे देखते हैं तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा
अच्छा हो जाता है ताकि आप मार्केट में एक अच्छी ट्रेड ले सकें। और यदि ये मान लीजिए कल मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद में मार्केट में हमें यदि FII एंड DII दोनों ही यदि माइनस में दिखाई देते हैं तो मान लीजिए मार्केट में एक अच्छा फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हमेशा यही होता है कि मार्केट यदि स्लो एंड स्टडी ऊपर जाती है और यदि नीचे गिरती है तो इतनी फास्ट गिरती है कि आपको एंट्री करने का भी मौका उसमें नहीं मिलता है। यानी कि यदि मार्केट गिरेगी तो बहुत फास्ट नीचे की तरफ गिरती है और ऊपर जाती है तो मार्केट एंड स्लो एंड स्टडी ऊपर जाती है। चलिए देखते हैं इसके बाद हमारी जो ग्लोबल मार्केट है वो क्या कर रही है ना। तो ग्लोबल मार्केट मैं खोल लेता हूँ। जैसे ही आप ग्लोबल मार्केट खोलेंगे तो ग्लोबल मार्केट में आप देख पा रहे होंगे कि हाल फिलहाल का सेंटीमेंट अभी ग्लोबल मार्केट का जो है वो यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट जो हमारा डाउ जोन्स है वो थोड़ा भी बुलिश है, S&P 50 हमारे थोड़ा सा माइनस दिख रहा है, नास्डैक भी हमें थोड़ा सा इसमें माइनस दिखाई दे रहा है। ठीक है, देन उसके बाद में हमें इसमें अपना जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी थोड़ा सा हमें क्या है माइनस में दिखाई दे रहा है ना। तो उसके बाद में निकाई हमारा थोड़ा पॉजिटिव है ना। तो यदि ये कल मार्केट मान लीजिए ओपन होती है और ये भी हमें हल्के से माइनस में यानी कि बियरिश नज़र आते हैं तो हमें एक परफेक्ट ट्रेड मिल जाएगी बियरिश साइड में। यानी कि 3 से 4 पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड यदि माइनस में है यानी कि बियरिश है और FII DI भी हमारे बियरिश हैं तो मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर सकती है। ग्लोबल मार्केट भी यदि ये कह रहा है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है फिलहाल का वो बियरिश दिख रहा है तो मार्केट हमें जो प्रॉफिट दे सकती है वो बढ़िया मिल सकते हैं, क्योंकि यदि मार्केट गिरती है तो मान के चलिए अच्छा फॉल आता है और एक अच्छा रिटर्न हमें गिरती हुई मार्केट में ही बनाने को मिलता है। मार्केट यदि ऊपर जाती है तो स्लो जाती है, धीरे जाती है, जिससे हमें जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे मिलता है और कम मिलता है। देन चलिए उसके बाद देखते हैं कि हमारी जो निफ्टी है वो क्या कर रही है ना। तो निफ्टी में देखेंगे हम कि निफ्टी का जो हाल फिलहाल का सेंटीमेंट है वो क्या चल रहा है। क्या निफ्टी भी हमें कहीं ना कहीं बियरिश दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने जो है आप अपना आवरली टाइम फ्रेम देख लिया है, क्योंकि देखिए आवरली डेली टाइम फ्रेम पर यदि आप एनालिसिस करते हैं तो आप मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड पकड़ सकते हैं। अधिकांश जो लोग हैं वो 15 मिनट और 5 मिनट का चार्ट ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन लॉन्ग जो हमारे टाइम फ्रेम है उन पर यदि आप मार्केट का ट्रेंड देख लेते हैं तो मार्केट में आप जो एंट्री लेने वाले हैं वो डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा बन जाता है। देखिए तो यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी जो हमारी निफ्टी 50 है वो भी हमें क्या है बियरिश नज़र आ रही है। देन अभी तक लेकिन निफ्टी 50 ने हमें क्या नहीं इंडिकेट किया है, बियरिश इंडिकेट नहीं किया है, बट नज़र आ रही है थोड़ी सी कि मार्केट ये भी गिर सकती है। लेकिन यदि ये हमारे बोलिंजर बैंड की जो मिडिल लाइन है उसको क्रॉस ओवर करती है निफ्टी, तब इसमें हम थोड़ा सा बियरिश ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। देन उसके बाद में हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा मेनली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर बनने वाला है। तो उसके लिए हम पुनः जाएंगे अपने सेंसिबल पे। सेंसिबल पे जाने के बाद में यहाँ पर आप निफ्टी सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप निफ्टी सेलेक्ट करेंगे देन उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कि हमें जो हाल फिलहाल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो देखिए हाल फिलहाल का जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो है हमें लगभग कितने का 25 यानी कि 26,000 के आसपास हमें निफ्टी में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो कि मैंने पहले ही इसमें लगा रखा है। आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि जो सपोर्ट है वो कहाँ है मेरा ये दिखाई दे रहा है। यदि मार्केट यहाँ से निकलती है तो स्लो एंड स्टडी मार्केट यहाँ तक आ सकती है। देन उसके बाद में देखते हैं कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर हमें मिल रहा है। तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो हमें हाल फिलहाल के लिए कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यदि मार्केट मान लीजिए 26,200 या 300 को निकलती है तो 26,500 या 26,600 के आसपास हमें बड़ा एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो 26,500 और 26,600 के आसपास निफ्टी में हमें हाल फिलहाल में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने 26,500 के आसपास अभी लगा रखा है। यदि मार्केट हमारी इस वाले हाई को तोड़ती है और ऊपर की तरफ निकलना शुरू करती है तो रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है। यानी कि निफ्टी में हमें एक बड़ा गैप देखने के लिए इजीली मिल रहा है। हाल फिलहाल के लिए मार्केट हमारी यदि 26,000 पर आती है और वहाँ से कोई प्रोजेक्शन लेके कोई बुलिश कैंडल
या प्राइजेशन के हिसाब से मार्केट ऊपर निकलती है तो मैं यहाँ से बाइंग करना शुरू करूँगा। ठीक है, तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप कि आप किस प्रकार के मार्केट का आपको एनालिसिस करना चाहिए और किन किन की पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि हाल फिलहाल का जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो क्या चल रहा है। और अगर आप भी मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भी इसी प्रकार मार्केट में एनालिसिस करना आना चाहिए, तभी आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे को, है ना। और अभी तक यदि आपने ट्रेडिंग के लिए अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर अपना फायर्स में या फिर आप अपना एंजल वन में ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।